नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं खबर राज्यों से जो बड़ी खबरें होती हैं। मैं हूं लाल चंद्र सिंह, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग की शुरुआत, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 125 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। इस बार के डायलॉग का विषय कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा और शिक्षा सहयोग समेत 6 समझौतों पर करार। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। समृद्ध, स्वतंत्र और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दिया जोर। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में चर्चा का दिया जवाब। कहा, यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन पर 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है सरकार। तमिलनाडु में शराब की खुदरा सरकारी दुकानों में कथित अनियमितताओं पर मचा घमासान। स्टालिन सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और कई प्रमुख नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया अपनी सरकार का पहला बजट 2025-26 में महिलाओं को 2100 रुपए मिलने का रास्ता साफ। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर। गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब बनाने का ऐलान। हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात हरियाणा के बजट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपनी इस सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें युवाओं को नशे की लत से छुड़ाने और प्रदेश के 2 बड़े शहरों को एआई हब बनाने समेत अन्य प्रस्ताव पेश किए गए हैं। साथ ही हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया हरियाणा का बजट। हरियाणा के बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान। नशे के खिलाफ मेरा संकल्प प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव। गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब बनाने का ऐलान। महिला किसान को ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का ऋण। हरियाणा की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया है। हरियाणा बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम सैनी ने बजट के दौरान कहा है कि हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही युवाओं और किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 50% की आबादी महिलाओं की है, जो हमारे विपक्षी दल भी बड़े प्रखरता से इस बात को उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उठाया। अभी हमने इसकी विंडो खोली, इसके बजट का प्रावधान किया है 5,000 करोड़ रुपए का, और उसकी सारी रचना योजना बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने पहले बजट में प्रदेश के गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब बनाने का ऐलान किया है। हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया जाएगा। स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए निजी निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन एवं विरासत, हरियाणा में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेश करना समय की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि हर परियोजना से लोगों को लाभ मिले और विकास निरंतर गति से चलता रहे। डेयरी, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक ऋण देने की भी घोषणा की गई है। 3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों को ट्यूशन फीस माफ होगी। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए कहा कि 11,000 सुझाव बजट बनाने से पहले लिए गए हैं।
बीजेपी के संकल्प पत्र को लागू करने के लिए हम संकल्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे झारखंड में हुई हिंसा की, जो होली के मौके पर हुई है गिरिडीह में। होली के दिन झारखंड के गिरिडीह में मचा बवाल अब शांत हो गया है, लेकिन इसको लेकर यहां की सियासत उबाल पर है। घटना के बाद यहां हुई पुलिस की कार्रवाई पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए प्राथमिकी को गुनाहगारों को बचाने की पटकथा करार दिया है, जबकि सत्ता पक्ष आरोपों को निराधार बता रहा है। गिरिडीह में बवाल के बाद झारखंड में सियासी उबाल, पुलिस की कार्यशैली पर भाजपा ने उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित लोगों से की मुलाकात। भाजपा ने झारखंड सरकार को निष्पक्षता से काम करने की दी नसीहत। बाबूलाल मरांडी ने दर्ज एफआईआर पर उठाए सवाल। झारखंड में एक तरफ जहां मार्च में ही पारा गर्म हो रहा है, वहीं होली के दिन गिरिडीह में उपद्रव की घटना पर राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा का आरोप है कि सरकार सिर्फ तुष्टीकरण में जुटी है, जिससे बार बार पर्व त्योहारों में ऐसी घटनाएं हो रही है, जिस पर सरकार की अपनी दलील है। पर्व त्योहारों में झारखंड एक बार फिर हिंसा की वजह से शर्मसार हुआ है। गिरिडीह के घोड़थंभा ओपी क्षेत्र में होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिससे रंगों का त्योहार बेरंग हो गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रण में किया। मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इधर घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई से राज्य सरकार और प्रशासन भाजपा के निशाने पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सरकार आई है, कोई भी त्योहार बिना हिंसक घटना के पूरा नहीं हो रहा है, जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे बर्बरता की पराकाष्ठा करार दिया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए कहा कि इस घटना के बाद विकास शाह को पुलिस ने जिस तरह से पीटा है, वह चीख चीख कर पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहा है। सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है। पहले उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत पर हमें मेंटेन करना है, कोई उपद्रव करेंगे तो उसको 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने गिरिडीह की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुष्टीकरण में डूबी झारखंड की सरकार को कानून व्यवस्था की भी चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लेने वाली यह सरकार तुष्टीकरण में डूबी है। इधर कांग्रेस और जेएमएम ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है। एक संजीदा सरकार काम कर रही है और जब सरकार संजीदा रूप से काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी और संजीदगी के साथ अपना काम और अपना कर्तव्य दोनों निभाती है। भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। झारखंड में आजकल विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जिसमें गिरिडीह मामले की गूंज सरकार को परेशान कर सकती है। पर्व त्योहारों को खुशियों का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन झारखंड में इन पर किसी की नजर लग गई है। महाशिवरात्रि के बाद होली के दौरान गिरिडीह में हुई हालिया घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में रामनवमी, सरहुल और ईद का त्योहार भी मनाया जाना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी, तभी त्योहारों का रंग लोगों पर खुलकर चढ़ पाएगा। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत एट 7 में देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।
जानिए कैसे, mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बिहार से आई एक अच्छी खबर, महिलाओं के लिए पिंक बस की बात। बिहार सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। ये बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का है। इसमें महिलाओं से जुड़ी कई घोषणाएं की गई थी। अब सरकार ने इन घोषणाओं पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य का बजट पेश किया था। इस बजट में महिलाओं के लिए कई विशेष घोषणाएं की गई थी। इसमें पिंक बस को लेकर महिलाओं के लिए हाट बनाने और कन्या विवाह मंडप स्थापित करना तक शामिल था। सरकार अब इन घोषणाओं पर एक्शन में नजर आ रही है। बिहार सरकार ने महिलाओं का सफर सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए पिंक बस लाने की तैयारी तेज कर दी है। ये सुविधा अप्रैल के पहले सप्ताह से मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 पिंक बस तैयार कर ली गई हैं। इसको 31 मार्च तक पटना लाया जाएगा। इसमें 10 बस पटना में और 5-5 बस भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चलाई जाएंगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट में इसका ऐलान किया था। सरकार ने यह निर्णय लिया, कन्या विवाह मंडप की स्थापना सभी पंचायतों में करेंगे, जिससे कि सबके शादी की व्यवस्था, शादी या कोई भी समारोह आप अपने पंचायतों में कर पाएंगे। पिंक बस में महिला ड्राइवर होंगी। इसके साथ ही कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। इस बस में चढ़ने की सुविधा भी केवल महिलाओं को मिलेगी। सरकार बिहार के हर प्रमुख शहरों में पिंक बस चलाने की योजना बना रही है। बस में 60 से 70 सीटें होंगी। अभी सरकार पहले चरण में 20 ड्राइवर और 20 कंडक्टर रख रही है। इसके अलावा 10 ड्राइवर और कंडक्टर रिजर्व में रखे जाएंगे। बिहार सरकार का इस बार का बजट मुख्य रूप से महिलाओं को समर्पित है। सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं के विकास के लिए कार्य किया है। इस बजट में पिंक बस से लेकर वेंडिंग जोन और कन्या विवाह मंडप के लिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
राज्य सरकार बिहार के सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप स्थापित करने पर भी काम कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं के विकास पर है। यही कारण है कि सरकार की पॉलिसी में शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले बिहार में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी गबार्ड जो कि CIA प्रमुख हैं अमेरिका की, वो भारत यात्रा पर हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप उसी मुलाकात की देख रहे हैं। तुलसी गबार्ड बहुत चर्चित और ख़ास तौर पर जो उन्होंने अपना नाम रखा है, सनातन संस्कृति को लेकर जो उनका प्रेम है, सनातन को लेकर अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं तुलसी गबार्ड। समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में उनकी नारायण बन गया। तो उस समय जो पानी होता है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंसी तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में उनकी नारायण बन गया। तो उस समय जो पानी होता है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंसी तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में उनकी नारायण बन गया। तो उस समय जो पानी होता है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंसी तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में उनकी नारायण बन गया। तो उस समय जो पानी होता है
उस समय का ही दंगा चल रहा है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंसी तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग बांध रहे उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया। तो उस समय जो पानी होता है उस समय का ही दंगा चल रहा है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director. And this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. ये बेहद खास दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुलसी गाबार्ड के बीच मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिए। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ का कलश में जल दिया और तुलसी गाबार्ड ने तुलसी की माला प्रधानमंत्री को सौंपी। आज के भारत एट 7 में इतना ही। नमस्कार।